lot of things regarding. So I think सब लोग जो है excited हैं और we are prepared. Yes? Can I see a yes either in the chat box or on this? No means what? No का मतलब ये है कि network मेरा ठीक है? चलिए, thank you so much. Thank you. सो आज का ये वेबिनार बहुत विशेष है, बहुत सुंदर है और आई होप आप लोगों के लिए ये एक नई शुरुआत हो सकती है या मैं ये कहूँगी आकाशिक से जुड़ने का एक बहुत सुंदर रास्ता हो सकता है। निर्णय आपका है और मेरा काम, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ और मेरा काम सिर्फ इतना है कि आपको मैं आकाशिक की ऊर्जाओं से जोड़ सकूं। एक प्रार्थना सभी से रहेगी मेरी, अपने कैमरास ऑन रखिएगा। जितना आप अपने कैमरास ऑन रखेंगे उतना ये जो है आप कनेक्शन महसूस कर पाएंगे आकाशिक की ऊर्जाओं से और आप खुद में भी एक डिफरेंस फील कर पाएंगे। आज के विशेष इस सेशन में हमें बहुत ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता नहीं है सिवाय आपकी कंसंट्रेशन, आपका प्यार और आध्यात्मिक रूप से आपका ध्यान। राइट, क्योंकि इससे ज्यादा हमें किसी चीज का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अगर ध्यान लगाते हैं, ध्यान से चीजों से कनेक्ट कर पाते हैं, आप बहुत सुंदर तरीके से इन ऊर्जाओं से जुड़ पाते हैं, बस इतना ही बहुत है। तो आइए प्रार्थना करते हैं, अपने गुरु भगवान ईश्वर की आज्ञा लेते हैं और फिर इस सेशन को शुरू करते हैं। आप सभी को राधे राधे, वेरी गुड इवनिंग। आकाशिक क्या है, क्यों करना है और आकाशिक आपके लिए है या नहीं है, जो भी सवाल आपके मन में चलते रहते हैं, आप वीडियोस सुनते हैं, आपने हो सकता है रिसर्च भी करी होगी और कुछ हद तक आप इस विषय के बारे में जानते भी होंगे। तो मेरा कार्य आज क्या है? मेरा कार्य सिर्फ इतना है कि मैं आकाशिक से आपको जोड़ सकूं, जितने भी मिथ हैं उसको क्लियर कर सकूं और आपको एग्जैक्टली समझ आए कि आकाशिक क्या है। आप समझ पाएँ कि आप इस विषय से जुड़ पाएँगे या नहीं। आप ये समझ पाएँ कि ये विषय आपके लिए है भी या नहीं। आप ये समझ पाएँ कि आकाशिक की ऊर्जाएँ आपकी मदद कर भी सकती हैं या नहीं। सुनी-सुनाई बात और जिस चीज़ को हम महसूस करते हैं उसमें बहुत अंतर होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आज मेरी आपसे सिर्फ़ इतनी सी विनती रहेगी इस पूरे से सेशन में कि आप लोग जो है थोड़ा-सा अपना कॉन्संट्रेट करके अपने आप को बहुत शांत रख के इस सेशन को अटेंड कीजिएगा। हो सकता है मेरी कुछ बातें आप तक पहुंच सकें और आप जो है आपके जीवन में एक परिवर्तन शुरू हो पाए। मेरा प्रयास यही है। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि मैं आपके जीवन को आज बदलने वाली हूँ, ना ही मैं आपसे ये कहूंगी कि इन 2 दिनों में सब कुछ बदल जाएगा। आपके आकाशिक की जर्नी आपको 24 जो है घंटों में आपके जीवन को 360 डिग्रीज परिवर्तन कर देगी। मगर इतना बात मैं आपको अश्योरेंस दे सकती हूँ कि अगर आप ये 2 दिन मेरे साथ जुड़ते हैं तो आप आकाशिक की विद्या को समझ पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आकाशिक से जुड़े हर मिथ आपका क्लियर होगा, फैक्ट्स आपके सामने होंगे। तीसरी चीज, आप अपने आकाशिक को एक्सेस कर पाएंगे। चौथी चीज, आप ये समझ पाएंगे कि आकाशिक आपके लिए है भी या नहीं है। और पांचवी सबसे सुंदर बात, आप अपनी ऊर्जाओं में बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। बस इतना ही वादा है आपसे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा कार्य सिर्फ इतना ही है कि आपको आकाशिक से जोड़ सकूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी आपका निर्णय है, जित जो आपका दिल करे। जहां तक आपको मेरे साथ चलना है चलिए, जहां तक प्रभु की आज्ञा है साथ में चलेंगे, जहां प्रभु की इच्छा नहीं होगी वहीं पर कोई समस्या नहीं है। निर्णय आपका है, अपने दिल की बात सुनिएगा पूरे सेशन में। मैं अपने तरीके से चलूंगी क्योंकि मैं भी अपने दिल की सुनती हूँ। मुझे ऐसा लगता है प्रभु का वास हम सब में है और हमारे अंदर से जो आवाज आती है वही सच्ची आत्मा है और सच्ची आवाज है। आकाशिक क्या है, आइए मैं आपको इसको बहुत साधारण शब्दों में आज बताने का प्रयास करूंगी। आकाशिक की ऊर्जा या आकाशिक क्या है? अगर आप आकाशिक को समझना चाहते हैं तो आप बस इतना समझ लीजिए कि आप क्या है। ये सवाल, ये क्वेश्चन मार्क आकाशिक है। आप क्या हैं, ये सवाल किसी ने कभी सोचा है? आप ही लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, कभी आपके मन में विचार आता है कि एग्जैक्टली मैं कौन हूँ? व्हाट इज माई एग्जिस्टेंस? इसके बाद क्या? इस जन्म के बाद क्या? इससे पहले क्या? क्यों हूं मैं इस दुनिया में? हु एम आई? कितने लोगों के मन में ये सवाल आता है? हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील दिस क्वेश्चन कि मैं कौन हूं, क्यों हूं और मुझे क्या करना है? आकाशिक आपको यहीं से जोड़ रहा है। आप कौन है, क्यों है इस दुनिया में, आपके जीवन का असली उद्देश्य क्या है? और आकाशिक की ये जो ऊर्जा है यहीं से आपको मदद करना शुरू करती है।
आपको मैं एक बात बताती हूँ, हम सब लोग, ये बात मैं अक्सर कहती भी हूँ और ये मेरा अपना सेल्फ एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप हैं या मैं हूँ या हमारी तरह कोई और भी, अगर हम किसी को भी जोड़ लें अपने साथ, हम सब लोगों ने एक अच्छा फेज़ देखा है लाइफ़ का, जिसमें उतार-चढ़ाव हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, राइट? ऐसा ही है। जीवन में उतार भी आए हैं, चढ़ाव भी आए हैं। हमें हमेशा ये महसूस हुआ है कि कोई ऊर्जा तो है जो हमारे रास्ते बना रही है या कहीं रुकावटें आ रही हैं। बताइए आप में से कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? देयर इज़ एनर्जी हू इज़ हेल्पिंग अस एंड हू इज़ क्रिएटिंग इश्यूज़ आल्सो, राइट? आप चाहे इन्हें प्लैनेट्स कहिए, चाहे ऊर्जा कहिए, चाहे ईश्वर की ब्लेसिंग्स कहिए, चाहे उनका एग्ज़ाम कहिए। यही कहते हैं हम। कभी कठिनाई में हम कहते हैं परीक्षा चल रही है, और जब परमात्मा की कृपा हो जाती है, तो हम कहते हैं परमात्मा ने हमारे ऊपर कितनी ब्लेसिंग्स हैं। जब भी बहुत कठिनाई का समय होता है, हम मान जाते हैं कि भई ये ग्रह दशाएँ अच्छी नहीं चल रही हैं, और जब जो है ऐसे संघर्ष आते हैं, तो ऊर्जाएँ हैं जो हमारे को जो है जवाब भी देती हैं और हमारे सवाल भी वहीं से शुरू होते हैं। अगर मैं मानती हूँ, हम लोग लेट्स से एक एक टेंटेटिव हम ले लेते हैं, एक जनरल ऐज हम मान लेते हैं 35-40। मैं इसे जनरल इसलिए मान रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस एज में आके बहुत सेल्फ रियलाइज़ेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ, आपने लाइफ और आपको ये भी मैं कह दूँगी, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैम इतना गोल-गोल, गोल-गोल क्यों चल रही हैं? मगर आप मेरे साथ गोल-गोल, गोल-गोल चलेंगे ना, तभी वहाँ तक पहुँच पाएँगे, तभी उसे महसूस कर पाएँगे जो आकाशिक है। सुनी-सुनाई बातों से मत करिएगा कभी भी। जिस समय आपके मन से आवाज़ आ जाए ना, जिस क्षण आप इसे महसूस कर लें, उस समय सोचिएगा आप इस ऊर्जा के लिए तैयार हैं। सिर्फ़ इसलिए नहीं कि कोई रीडर कह रहा है कि आकाशिक करा लो, चलो करा लेते हैं। किसी ने कहा है आकाशिक सीख लो तो सीख लेते हैं, ऐसे नहीं सीखा जाता और ऐसे कराया भी नहीं जाता है। आज तक के अनुभव में 10 साल की इस जर्नी में, बड़ी सुंदर जर्नी है ये। 10 साल की जर्नी में मैंने कभी जाकर किसी से ये नहीं कहा कि आप अपना आकाशिक कराइए। मैंने कभी जाकर किसी से ये नहीं करा आप ये कराइए, क्योंकि कराना भी उसी को चाहिए जिसको विश्वास हो, और करना भी उसी को चाहिए जिसको विश्वास हो। तो सबसे पहले हम विश्वास जागृत करेंगे अपने अंदर। और ये भी आप बताइएगा कि आपके अंदर है विश्वास तो रुकिएगा, नहीं तो मैं आपको फिर अपनी बात क्लियर कर रही हूँ। कोई संशय नहीं है मुझे इसे कहने में। जिस क्षण आपको लगे कि आप मेरी बात से एग्री नहीं कर रहे हैं, आप लीव कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मगर आत्मा के साथ चलेंगे, क्योंकि आकाशिक की जर्नी आत्मा से शुरू होती है और आत्मा पे ही खत्म हो जाती है। आइए कैसे मैं आपको समझाती हूँ। हम लोग जब अपनी 35-40 साल की उम्र में आ जाते हैं, तो हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं। आइए देखते हैं हम सबके मन में एक ही से सवाल है या कुछ अलग भी है? हम लोग जब अपनी एज हम एक ऐसी एज में होते हैं जब हम अपने जीवन को देख रहे होते हैं, हम अपने जीवन की एक यात्रा समझ रहे होते हैं, या हम कहते हैं जब हम सपने संजो रहे होते हैं, तो हम सबके सपने बहुत सुंदर होते हैं। एम आई राइट? कोई ऐसा है जिसने कभी बड़े खराब सपने अपने लिए देखे हों, बड़ा संघर्ष ढूँढ के इकट्ठा कर लिया हो कि मैं ये संघर्ष करूँगा? कोई भी नहीं मिलेगा आपको, बिलीव मी। मगर होता क्या है, जब हम 35 के हो जाते हैं, 35 से ऊपर की उसमें आ जाते हैं, संघर्ष कर लिया ना, तो अब समझ आने लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। एम आई राइट? आपसे मैं हाँ या ना चाहूँगी प्लीज़। आपके चेहरे ही मुझे सब बता देते हैं, इसीलिए कैमराज़ ऑन होना बहुत ज़रूरी है। और मैं सबको देखती रहती हूँ, ये मेरी आदत बहुत खराब है। ऊर्जा जो एक्सचेंज होती है ना, तो बड़ा आनंद आता है और आनंद आता है। तो हम सबके जीवन में ऐसे ही होता है। हम लोग एक समय पे आकर फिर हमें समझ आ जाता है कि कुछ तो है जो हमारे को कंट्रोल कर रहा है। वरना आप ही बताइए, इतना संघर्ष करने के बाद भी हम वहाँ नहीं हैं जहाँ हमने सोचा था, जिस जीवन को हमने चाहा था। और हम अकेले नहीं हैं, सब। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा है, जिन्होंने शायद बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। अन्यथा मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, चारे खाने चौखस किसी के नहीं है, कि हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। ठीक बात है ना? तो जब हम इस एज में आ जाते हैं, तो हमारे मन में बड़े सुंदर-सुंदर सवाल उत्पन्न होते हैं। मैं कौन हूँ? मेरा जीवन का असली उद्देश्य क्या है? आप सोचिएगा, पैसा कमाने का बहुत प्रयास कर लिया, ठीक है? सोचा था कि इस लेवल पर जाएँगे, घर ऐसा होगा, जो भी हमारे अपने सपने थे, मगर देखा नहीं हो पा रहे। उस लेवल तक हम नहीं पहुँच पा रहे। रिश्तों को संजोने का बड़ा प्रयास किया। अपने जिनको हम कहते थे, हर किसी को लेकर चलने का प्रयास किया, वो भी छूट गए। एक गलती पे जो अपना कहता है वो भी छोड़ देता है। वो भी कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? आप समझ रहे हैं? तो कहने का, हमने जो उतार-चढ़ाव देखा वो हमें वहाँ लाके खड़ा कर देता है जहाँ हमें ये समझ आ जाता है कि ये तो जीवन नहीं है। इसके अलावा भी कुछ है।
आप बताइए कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हैं कि कुछ तो मिसिंग है? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यस देयर इज समथिंग दैट इज मिसिंग इन अ लाइफ? मैं आपसे फिर कह रही हूँ, मैं सबको वॉच कर रही हूँ, तो मैं आपके एक्सप्रेशंस मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, है ना? कुछ जो मिसिंग है अभी, कुछ अभी ढूंढना है। मन हमेशा एक ही बात कहता है कि कुछ तो है। ना तो सबके लिए करके देख लिया, अपने लिए भी करके देख लिया, और सबसे आनंद की बात आपको समझ में आएगी। आई डोंट नो आप मेरी तरह महसूस करते हैं या नहीं करते हैं, इस दुनिया में कुछ भी एक सा नहीं है। हर चीज बदल रही है। एवरीथिंग इज चेंजिंग। कहने का मतलब ये है, आप अपने ऊपर ही ले लीजिए, शरीर बदलने लगता है। जब बाल सफेद होने लग जाते हैं, उसको तो रिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है ना। स्किन खराब होने लगती है, तभी आ जाता है कि अब चीजें जो हैं, हम सोच रहे थे कि सब कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो आकाशिक का इससे क्या लेना देना है? व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ आकाशिक? आकाशिक टेल्स यू हु यू आर। आप कौन है? आपसे पूछना चाहती हूँ, हु यू आर, कौन है हम? बताइए, आई वॉन्ट टू सी योर आंसर्स। आप क्या सोचते हैं हम कौन है? सब जानते हैं इसका आंसर, मुझे पता है बहुत अच्छे से। प्लीज चैट बॉक्स क्विक, लेट्स सी। आई वांट टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर सकती हूँ, मेरी प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे लोग अनम्यूट होंगे ना, तो हम इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे अच्छे से, वरना तो मैं आपके साथ बात करना चाहूंगी। लिटरली आई वांट टू टॉक टू एवरीवन। वेरी ब्यूटीफुल। एवरीबडी हैज रिटन द सेम आंसर। हम सब कौन है? सोल। राइट? अल्टीमेटली सबको पता है हम कौन है। वी आर अ सोल। हम एक आत्मा है। और वो सोल किसका हिस्सा है? सुप्रीम सोल, परमात्मा का। ऐसा ही है ना? आकाशिक आपको वहीं से जोड़ रहा है। आकाशिक की जर्नी इतनी सुंदर है, जहां पर आपको सिर्फ इतना ही पता चलता है, इतना ही ज्ञान आपको प्राप्त होता है कि आप एक आत्मा है। यू आर अ सोल, अ डिवाइन सोल, अ पार्ट ऑफ दैट सुप्रीम सोल। आप हिस्सा हैं उस सुप्रीम सोल का। आपको ये याद नहीं दिलाना पड़ता, ये चीज आपके कण कण में बैठ जाती है। आप अपने आप को एक आत्मा के रूप में देखने लगते हैं। मगर आकाशिक में क्या है? आपकी आत्मा की किताब, योर सोल बुक। इस बात से हम एक छोटी सी बात को और जोड़ देते हैं। आइए समझते हैं इस बात को। हम सब ने चित्रगुप्त के बारे में सुना है कि चित्रगुप्त हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। यस, एवरीबडी नोज अबाउट चित्रगुप्त। ठीक है, बस वही किताब। और सुंदर बात यह है कि आप उस किताब को एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके रिकॉर्ड्स में क्या है। क्या है आपकी आत्मा की यात्रा? क्यों हो आप इस दुनिया में? कुछ तो उद्देश्य होगा ना? या सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि कमाओ, खाओ, परिवार को खुश रखो, बस? बताइए। या इससे कुछ ज्यादा? जिसके मन में भी ये सवाल है कि मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों हूँ, और मेरी आत्मा की असली यात्रा क्या है, आकाशिक आपको वहीं से जोड़ देता है। आकाशिक आपको ये ज्ञात कराता है, आप एक सोल हैं। यू आर अ डिवाइन ब्यूटिफुल सोल। यू आर ब्लेस्ड। यू हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स। आपके पास यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। आपको खुद को जब भी देखिए, एक और चीज समझेंगे, बड़ी सुंदर सी बात मैं आपको बताती हूँ। हम सबका हार्ट ब्रेक हुआ है कभी ना कभी, यस और नो? नहीं हुआ? हुआ है ना? हार्ट ब्रेक का मतलब एक ही तरीके का हार्ट ब्रेक नहीं होता। देयर कैन बी ए नंबर ऑफ रीजंस। आज हमें हमारी पसंद की चीज नहीं मिलेगी, तो वो भी एक हार्ट ब्रेक ही है। आप जिस चीज से बहुत जुड़ा हुआ महसूस करोगे, वो आपके पास नहीं है, तो दिल टूट जाता है। हार्ट ब्रेक होता है ना? हाउ डू वी फील आफ्टर अ हार्ट ब्रेक? कैसा हम महसूस करते हैं? किसी ने लिखा है एवरी डे। ऐसा होता है, दैट्स ट्रू। होता ही है, किसका नहीं टूटता है? एवरी एवरी टाइम। हम हर रोज हील करते हैं खुद को, आपको पता है? एवरी डे वी हील आवरसेल्फ। जिसने एवरी डे लिखा है ना, आई ट्रूली अग्री विद दिस। राइट? मगर जब हार्ट ब्रेक होता है तो हम क्या करते हैं? वी फील बैड। वेरी ट्रू। वी फील गॉड सैड। ओके, व्हाट एल्स? देन वी कॉल गॉड। ओके, मैं लास्ट 9 मंथ से वही कर रही हूँ। जिंदगी खत्म, लो लो,
Chaturguha equivalent in Christianity, Saint Peter's. Good afterwards. Everyone every day feel very sad. Nothing, not worth, very sad feeling. No. परेशान होना, डिप्रेशन होना, होप नहीं रहती. डीप ब्रेथ्स गॉड. आइए इसको समझेंगे बहुत सुंदर सी लैंग्वेज में. अभी मैं चैट नहीं देख रही हूँ, 2 मिनट आपको पहले समझाऊंगी, आपसे फिर आई टेक योर आंसर्स, है ना. हार्ट ब्रेक होता है जब भी हमारा दिल टूटता है, हमारा मन परेशान होता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं सिचुएशंस के लिए. हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, हम वही ऊर्जा यूनिवर्स को देना शुरू कर देते हैं. एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे ही होता है ना, हमारा दिल पर दुखी होता है तो हम वही एनर्जीज यूनिवर्स में देने लगते हैं. और जितना आप दोगे उतना ही आप रिसीव करोगे. यू नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन. आप जो देते हो वही आपको वापस आता है. एग्जाम्पल दो, रियल एग्जाम्पल. आप देखिए आपकी लाइफ से कनेक्ट होता है या नहीं, बता दीजिएगा. नहीं होगा तो देयर कैन बी, ये जरूरी नहीं है मेरी हर बात आपके साथ कनेक्ट हो, मगर ये होता है क्योंकि दिस इज समथिंग दैट आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस, तो आई वुड लव टू शेयर. समटाइम्स हमें किसी से, लेट्स से कि किसी की एनर्जीज हमारे साथ मैच नहीं करती. हमारे बहुत अच्छा कि हम किसी के साथ जेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है. अब क्या हुआ, हाँ कोई बात हमें किसी की बुरी लग गई, हमें दुख मिला, पीड़ा मिली. अब हम क्या करेंगे, उसके बारे में नेगेटिव सोचेंगे. नेगेटिव सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, आप देखिए वो नेगेटिविटी इंक्रीज होती जाएगी. येस और नो? वो नेगेटिविटी इंक्रीज होती जाएगी. अभी आप खुद से कहोगे, फिर आपको कोई मिलेगा आप उससे कहोगे, फिर कोई और मिलेगा आप उससे कहोगे. जब तक वो बंदा आपसे आके सॉरी ना बोल दे या आपका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो जाए, आप बोलते रहोगे उसको. यू विल कीप रिपीटिंग. व्हाट विल हैपन, इट विल कीप इंक्रीजिंग. वो इंक्रीज होती चली जाएगी. राइट? दिस इज हाउ माइंड वर्क्स. फिर क्या होता है, अभी आपको वो व्यक्ति की एक बात से प्रॉब्लम है, फिर आपको उसकी पूरे पर्सोना से प्रॉब्लम हो जाएगी, उसकी हर चीज से प्रॉब्लम हो जाएगी. येस और नो? प्लीज लेट मी, प्लीज टेल मी, एम आई रॉन्ग? इट इज अ फैक्ट. हमें उसके चलने से, उसके बोलने से, उसके बैठने से, उसके एग्जिस्टेंस से प्रॉब्लम होने लगती है. दिस इज हाउ यूनिवर्स इज हेल्पिंग अस, मल्टीप्लाइंग आर फीलिंग्स एंड एक्शंस. और वहीं जहां हमें किसी से मोहब्बत होती है ना, तो सारी दुनिया भी उसके अगेंस्ट हो जाती है, उसके बाद भी उसके अंदर हमें कमी नजर नहीं आती है. ऐसी ही है ना दुनिया. यही यूनिवर्स है. अब आप सोचिए, आपको आपकी आत्मा की यात्रा पता है. आइए वापस आ जाते हैं आकाशिक पे. हमें पता है हमारी सोल बुक में क्या है, कौन सा व्यक्ति हमारे जीवन में हमें क्या देने आया है. एक हर कोई एक लेसन देने आता है ना. हार्ट ब्रेक के बाद एक लेसन मिलता है. भी किसी ने लिखा था हार्ट ब्रेक होता है तो हम परमात्मा से जुड़ते हैं, वी कनेक्ट विद गॉड, वी रिलीज आवर पेन. तो हर कोई हमें एक एक लेसन देने आता है. राइट और रॉन्ग? आप और मैं आपको कह सकती हूँ, एक बार आप उठा के देखो अपना पास्ट, और आप देखो कितने लोगों ने आपका दिल दुखाया, किस किस परिस्थिति में आपका दिल दुखा. सिर्फ लोग ही नहीं दुखाते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस भी हमें दर्द देती है ना. क्योंकि ईश्वर की योजना तो कुछ और है, हमारी सोच कुछ और है. आप एक बार एनालाइज करके तो देखो, मेरे कहने से, मैंने किया है इसीलिए बता रही हूँ. आपको पता चलेगा कि हर बार आप बेहतर बन रहे हो. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी? जिस क्षण दर्द होता है उस क्षण लगता है कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, भगवान पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं. मगर जब असलियत सामने आती है तो लगता है प्रभु आपने बहुत अच्छा किया था, आपने ये नहीं किया होता तो शायद आज मैं ऐसा नहीं होता. राइट? दिस इज हाउ इट वर्क्स. अब आपको पता है कि आपकी आत्मा की यात्रा क्या है. आप जानते हैं कि आपके जीवन में आने वाला हर सोल क्या लेकर आया है आपके लिए. अब आप बताइए, नफरत होगी आपको उनसे? डू यू फील बैड अबाउट देम? नहीं होगी. आपको सबसे प्यार होगा. आप जानते हैं जितने लोग आपके जीवन में है, सब में ईश्वर का वास है, तो क्यों नफरत होगी? नहीं होती है. फिर हमारे जीवन का जीने का तरीका अलग हो जाता है. राइट? अलग होगा नहीं होगा, आप बताइए. दिस इज हाउ आकाशिक रीडिंग वर्क्स. ये सिर्फ इतना सा हिस्सा है, ये आपको स्पिरिचुअली ग्रो करता है. आइए ये भी समझते हैं कैसे. एक स्टूडेंट है, राइट, और वो अपनी टीचर का बेस्ट स्टूडेंट है. जो टीचर है ना, वो उसे बहुत पसंद करता है और वो टीचर का बेस्ट स्टूडेंट है. आप बताइए, वो बच्चा एक गलती करना चाहेगा कि वो टीचर की नजरों में गिर जाए? नहीं करेगा ना. आप सोचिए, आप परमात्मा, गॉड इज द बेस्ट टीचर, and you are the divine soul.
आप एक कर्मा गलत नहीं करना चाहोगे, बिकॉज आपको पता है एक गलत कर्मा मैं परमात्मा से दूर हो जाऊंगा। दिस इज हाउ इट रियली वर्क्स। You start working on your actions, your karmas. You start working on yourself every minute, every second of your life. आप हर क्षण अपने कर्मा पे काम करते हो। आपको फिर क्या होता है ना, आपको जवाब नहीं देना, वहां जवाब देना है। आपको वेबकैम की, सॉरी, यू डोंट नीड एनी सीसीटीवी कैमरास, बिकॉज यू नो यूनिवर्स इज वॉचिंग मी। चित्रगुप्त मुझे देख रहे हैं, परमात्मा मुझे देख रहे हैं। इतनी सुंदर है आकाशिक की ऊर्जा। आकाशिक एक ऊर्जा का पुस्तकालय है। इट इज एन एनर्जेटिक लाइब्रेरी, जहां पर आपके, मेरे, हम सबके रिकॉर्ड्स हैं। कैसे एक्सेस किए जाते हैं? अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करके। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमें संन्यास लेना है, इस लेवल तक आने के लिए संभव नहीं है। गृहस्थ में रहिए, मगर खुद को चैनलाइज कीजिए। यू हैव गॉट दोज एनर्जीज दैट यू कैन चैनलाइज एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम, एंड यू कैन फाइंड आउट द आंसर्स टू द सॉल्यूशंस ऑफ योर क्वेश्चंस। मगर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, दो तरीके से किया जाता है। एक होता है भौतिक सुखों के बारे में सोचकर। लोग क्या करते हैं ना, भौतिक सुखों के बारे में सोच रहे हैं, मेरा ये काम कब होगा, ये होगा या नहीं होगा, दिस इज भौतिक। और एक होता है आध्यात्मिक सुख। आध्यात्मिक रूप से आप बढ़ेंगे ना, भौतिक सुख अपने आप पूरे होने लगेंगे, कर्मा कटने लगता है। ये भी मुझे किसी ने बताया था बहुत पहले, मेरे गुरुजी के द्वारा ही किसी रूप में मुझे बताया गया था कि कर्मा कट होता है अगर हम जो है भौतिक रूप से अपने ऊपर कार्य करते हैं, तो हमारा कर्मा कट होने लगता है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कितने लोग आकाशिक करने के लिए तैयार हैं, मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? उतने ही लोग रुकेंगे मीटिंग में और अब कैमरास ऑन कर लेंगे, इतना तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, राइट? सोचिएगा, 1 मिनट दे रही हूँ आपको। यू आर नॉट सपोज टू पे एनीथिंग, जस्ट बी विद मी। आपको अभी कुछ पे नहीं करना है। ये जब तक आपको ये नहीं लगता, अभी तो 2 दिन आप मेरे साथ चलो तो सही, आज ही चलो, आधा आधा हिस्सा मेरे साथ चलो तो सही। मैंने तभी तो आपसे कहा था, अपने दिल तक तो पहुंचो। ये तो बहुत बात की बात है, ये भी मैं आपको बताऊंगी, मगर अभी तो एटलीस्ट कनेक्ट विद योर सेल्फ। अपने आप से तो जुड़ के देखिए, आपके भीतर के सवाल सॉल्व कर ले। बहुत सुंदर जर्नी है ये। आकाशिक की ऊर्जा इतनी सुंदर है कि आपके अंदर सबसे पहले एनर्जी चेंजेस लाती है। एनर्जी चेंजेस में एग्जांपल्स दूं आपको? व्हेन यू फील इरिटेटेड, आपको इरिटेशन होता है ना, जब चीजें आपके कंट्रोल से बाहर जाती है, सामने वाले के बिहेवियर को आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। यही तो प्रॉब्लम्स है। और प्रॉब्लम्स क्या है? हम सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। करिए सिचुएशन को कंट्रोल, आज करेंगे, कल फिर नया चैलेंज खड़ा है। यस और नो? एम आई राइट? आज हम सिचुएशन कंट्रोल करते हैं, कल सुबह नया चैलेंज आ जाता है। और आप अकेले नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, सबके साथ होता है ऐसा। हम लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, फिर वो भी नहीं होते तो भी हमें चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है। ऐसा ही होता है ना? तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक, ये मैं अक्सर कहती हूँ कि जैसे रास्ते में कांटे बिछे हैं ना, तो आप क्या कर रहे हो, पूरे रास्ते में कारपेट बिछाने की कोशिश कर रहे हो, और जबकि आपके पास सोल्यूशन है जूते अपने पैरों में पहनना। कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हैं? तो ऊर्जा पे अपनी काम करना है। अगर आप सोच रहे हैं ना सबको बदल के आप आगे बढ़ने वाले हो, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ आपको खुद को ही बदलना है। हमारा जो पूरा प्रोसेस है ना, वो अपने ही साथ जुड़ा हुआ है। हम सब लोगों ने आ, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का ये उपदेश सुना है कि आप एक आत्मा है। हमारा प्रायोरिटी हमारा सोल होना चाहिए। हमने दूसरी बात ये सुनी है, हमेशा इस बात का ज्ञान हमें दिया गया है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यही सुना है, यही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब आप सोचिए, ऐसा कितने लोग कर पाते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली डू दिस?
ये हमें याद कराना पड़ता है खुद को, यस और नो। हर रोज हम खुद को ये बात याद दिलाते हैं, और मुझे नहीं पता कितने लोग इस पे वर्क भी कर रहे हैं कि यस आई एम अ सोल। जिस दिन आप इन ऊर्जाओं से जुड़ जाओगे ना, आपको सबकॉन्शियसली हमेशा याद रहेगा कि आप एक सोल हो। आपके लिए ईगो प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी को प्रूव नहीं करना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ईगो ही तो है। उसने मुझे ऐसे बोला, मैं उसको ऐसा देख लूंगा। तो यू आर आउट ऑफ दैट ईगो क्लैश। यू डोंट वांट टू सेटिस्फाई योर ईगो एनी मोर। आपको अपना ईगो सेटिस्फाई नहीं करना, बिकॉज आप तो प्रसन्न हो। यू नो दैट यू आर अ सोल एंड यू आर सरेंडर्ड। आपने सरेंडर कर दिया है। किसके सामने? यूनिवर्स के सामने, परमात्मा के सामने। कितने लोग इस बात से कनेक्ट कर पाए हैं? दीज ऑल आर डॉट्स, एंड ये डॉट्स जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे ना, आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, बिलीव मी। आकाशिक की ऊर्जा आपको यहीं लेकर आ रही है, आपकी सोल जर्नी। जी, हर वो चीज जिसके लिए आप दूसरों को दोष देते हैं, हर वो चीज जो आपके जीवन में नहीं है, जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है वो चीज आपको मिलनी भी है या नहीं मिलनी है। आपको ये भी नहीं पता कि सच में लोग आपकी परेशानी का कारण है भी या नहीं है। आप हर क्षण खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। किसके सामने? इस दुनिया में वकील कौन है, जज कौन है, कौन सा रिश्तेदार क्या सॉल्व कर रहा है? आप एक को सेटिस्फाई करते हैं, दूसरा, दूसरे को तीसरा। व्हाट इज हैपनिंग? हु इज एक्चुअली? आपको पता है, आपके आपके चेहरे पे लोग कहेंगे आप ठीक है, दूसरों के पास जाके कहते हैं वो ठीक है। व्हाट इज देयर? असली आंसर तो हमें वहां देना है। वी हैव टू आंसर देयर, नॉट हियर। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी? दिस इज अ फैक्ट। जितने लोग इस फैक्ट को समझ रहे हैं, स्टे, बिकॉज दिस इज वेयर आकाशिक इज गोइंग टू कनेक्ट यू। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपने पास्ट में ऐसे क्या कर्मा करे हैं जिसकी वजह से आज आपका जीवन ऐसा है, आकाशिक आपके लिए है। अगर आप ये जानना चाहते हैं आपकी जीवन का असली उद्देश्य क्या है, आकाशिक आपके लिए है। अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि इतनी पीड़ा मुझको क्यों मिली, इसके पीछे कारण क्या था, तो आकाशिक आपके लिए है। अगर आपके जीवन में कोई ट्रॉमा है, कोई प्रॉब्लम है और आप सच में उसको रिलीज करना चाहते हैं परमानेंट लेवल पर, तो आकाशिक आपके लिए है, टेम्पररी लेवल पर नहीं। व्हाट डू वी मीन बाय परमानेंट लेवल? सोल लेवल हीलिंग्स, नॉर्मल हीलिंग्स नहीं, कि आज जो है ये प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इसमें भी कई बार मेरे मन में ये क्वेश्चन आता है, और जो मैं अक्सर कहती भी हूँ, कई बार ऐसा लगता है कि इस दुनिया की प्रॉब्लम्स कम है कि हम अपने पास्ट को जानकर और अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाएं। ऐसा सोचते हैं आप कभी कि अभी का तो सॉर्ट आउट हो नहीं रहा, पास्ट को और ऐड कर ले? तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ, आई ऑल्सो हैव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, कि past is going to resolve the problems of the present, because present is connected with what you have done in the past. Whatever actions that we have performed in the past is what we have got today. आज जो हम हैं ये उसी की वजह से है। तो अगर हम अपने पास्ट को जानते हैं, हम अपने प्रेजेंट को हील करेंगे या डिस्टर्ब करेंगे? प्लीज लेट मी नो। वील हील आवरसेल्फ और वील डिस्टर्ब आवरसेल्फ? वील क्रिएट प्रॉब्लम्स, वील हील आवरसेल्फ। हम खुद को हील कर देंगे। हमें पता है कि हम कौन हैं। हर क्षण हमें पता है। हम हर एग्जाम से डर जाते हैं ना। कितने लोग हर एग्जाम से डरते हैं? जो हमारे जीवन में जो परिस्थितियां, जो एग्जाम्स आते हैं, उससे हमें डर लगता है। डरते हैं ना। आकाशिक वाला व्यक्ति डरता नहीं है। आकाशिक आकाशिक रीडर के भाव में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, शायद आपके दिल को छू जाए तो बताइएगा जरूर। आकाशिक रीडर अपनी सोल यात्रा देख रहा है। वो अपनी आत्मा की यात्रा को जानता है। वो अपने असली उद्देश्य को जानता है। तो जब उसके जीवन में संघर्ष आता है, जब वो परीक्षा दे रहा होता है ना, तो वो कहता है धन्यवाद प्रभु, मेरा एक कर्मा और कट गया, मैं एक कदम आगे बढ़ गया। कर्मा तो काटने आए हैं, कौन सब काटने आए हैं ना कर्मा, वरना इस दुनिया में क्यों होते, क्यों पीड़ा झेल रहे होते? कितने लोग मेरी बात को समझ पाए? मैंने आपसे कहा था शायद आपके दिल को छू जाए और आपको समझ आए मैं क्या कहना चाहती हूँ। आकाशिक रीडर विचलित नहीं होता। वो यही कहता है प्रभु, मुझे पता है ये क्षणिक है, ये सब क्षणिक है। एवरीथिंग इज टेम्पररी। सिर्फ मेरी आत्मा जो आपका हिस्सा है, ये परमानेंट है। राइट?
ऐसे करके आपकी थॉट प्रोसेस हो जाता है एंड यू परमानेंटली चेंज योरसेल्फ। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट एम आई सेइंग। आई होप मेरी बातें आप तक कनेक्ट हो रही हैं। प्लीज लेट मी नो इफ यस। आई वांट टू नो दिस फ्रॉम यू। I don't know how far I'm able to express myself, but whatever I have experienced up till now, I'm sharing each and every word with you. शायद मेरे शब्द कम होंगे और ये जो भाव है ये आप तक पहुंचाना मेरे लिए एक संघर्ष होगा, क्योंकि मैं जितने भी वर्ड्स यूज करूं वो कम है। इतनी सुंदर ये ऊर्जा है। अब आपको निर्णय करना है कि सच में आपको इसके साथ जुड़ना है, सीखना है, समझना है, या अभी भी कुछ है जो आपके साथ शेयर करना बाकी है। बिकॉज आई एम टेकिंग यू टू दिस जर्नी नाउ। अब मैं आपको इस जर्नी पे ले जा रही हूँ। आकाशिक क्यों करना है ये मैंने आपको बता दिया। सोल लेवल हीलिंग्स के लिए, अपनी आत्मा की जर्नी को समझने के लिए, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, हर व्यक्ति से हर परिस्थिति में अपने आप को समझने के लिए, दूसरों पर ब्लेम लगाने से पहले ये जानने के लिए कि आप कौन है, क्यों आपके साथ ऐसा हुआ। कि आप बताइए, इस दुनिया में एक पत्ता भी तो प्रभु की रजा के बिना नहीं हिल सकता। तो कैसे हो सकता है कि कोई भी आकर हमें इतनी पीड़ा देके चला जाए। आप बताइए, मैं गलत कह रही हूँ? हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट। कुछ हमने किया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और ये बात की पुष्टि आपकी कुंडली करती है। योर चार्ट टेल्स एवरीथिंग अबाउट इट। एनालिसिस कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा क्यों भाई से नहीं बनती, क्यों पार्टनर से नहीं बनती, घर का सुख क्यों नहीं है, घर क्यों नहीं बन पा रहा है। ये तो आपकी कुंडली में खुद ही लिखा है। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि ब्लॉकेज कहाँ है, किया क्या था जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। आध्यात्मिक रूप से आप आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था ना, आप समझ जाते हैं यू हैव अ बेस्ट टीचर, सुप्रीम सोल, परमात्मा, दैट सुप्रीम पावर। और आपको पता है मेरा एक कर्मा या तो मुझे उनके नजदीक ला सकता है या मुझे नीचे की तरफ धकेल सकता है। आप सेल्फ अवेयर हो जाते हैं। सेल्फ अवेयर समझते हैं? यू अंडरस्टैंड सेल्फ अवेयर? एक एग्जाम्पल दूं आपको सेल्फ अवेयर होने का। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये है, जब आपको कोई दर्द दे, कोई परेशान करे, या आपके साथ कोई ऐसा इवेंट हो जाए, उस टाइम पे आपको डिसाइड करना है कि आपको रिएक्ट कैसे करना है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आप वहां पर सेल्फ अवेयर हो जाए, आपको ये पता हो कि मैं जो कर रहा हूं वो मैं एक कर्मा बना रहा हूं, एक गलत कर्मा जो मुझे फिर काटना पड़ेगा, तो आप बनाएंगे क्या वो कर्मा? विल यू बी एबल टू डू दैट? नो। एक बच्चा है, उसकी माता ने उसको ये सिखाया कि बेटा कभी किसी की चीज मत लेना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल एक बच्चे का बता रही हूँ मैं आपको। उनकी मदर ने उसको हमेशा एक बात समझाई, किसी की चीज नहीं लेना। ये बहुत बड़ा गलत, ये बहुत गलत बात है। हमें कभी किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए। उस बच्चे के आत्मा में ये बात बैठ गई, बचपन से सुन रहा है ना। अब उसके पास उसकी पसंदीदा चीज उसके सामने रखी होगी और कोई नहीं देख रहा होगा, आप बताइए वो बच्चा उठाएगा क्या? उठाएगा? नहीं उठाएगा। ही इज अवेयर बिकॉज ही इज बीइंग टॉट अबाउट इट दैट दिस इज अ सिन, दिस इज रॉन्ग। ऐसे ही हम हैं। परमात्मा हमें सही गलत की पहचान दे देते हैं जब हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। राइट? सो दिस इज हाउ आकाशिक वर्क्स। तो आइए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड आई टेक यू टू दिस ब्यूटीफुल जर्नी। आज मैं आपको प्रिपेयर करूंगी कि ताकि कल आप अपना आकाशिक एक्सेस कर पाए। ठीक है? अब मेरे को प्लीज बताइए, इज देयर एनी नेटवर्क इशू? सम पीपल आर सेइंग कि नेटवर्क इशू है। कैन कम आउट ऑफ आकाशिक बिकॉज माय मेरे माइंड में ब्लैक मैजिक स्पिरिट, ये स्पिरिट मुझे वापस आने से रोकेगी तो नहीं? गरिमा जी कनेक्ट कीजिए, ये डोंट वरी अबाउट ऑल दिस, फर्स्ट कनेक्ट कल करेंगे ना आकाशिक, वहां तक चलिए मेरे साथ। देयर इज सम प्रॉब्लम विद माय नेटवर्क? यस, नो, 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 लिटिल बिट। ओ, आज तो मिक्स मिक्स आ रहा है, कुछ लोग यस लिख रहे हैं, कुछ नो लिख रहे हैं। प्लीज, इट्स परफेक्ट। ओके, सो आई थिंक इट्स परफेक्ट। जिसको प्रॉब्लम लग रही है प्लीज आप लोग रिजॉइन कीजिए। कोई इशू नहीं है, वी कैन सॉल्व एवरीथिंग। और हमें देखिए, मैं फिर आपको एक बात बताती हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग। जब भी आप विचलित हो,
अपने जीवन का निर्णय ना कर पाए, तो हमेशा अपने आप को एक ही बात याद दिलाइएगा कि आप एक आत्मा है। दैट्स इट। यू आर अ सोल एंड यू हैव अ डिफरेंट टारगेट। आपका टारगेट दूसरों से अलग है, बिकॉज आप समझते हैं दैट यू आर अ सोल। आप जानते हैं कि आप एक सोल हैं, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको जोड़ने वाली हूँ। हाँ, आई एम नॉट ऑडिबल, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्लीज टीम, आप मुझे बता दीजिए कि इज देयर एनी प्रॉब्लम? आवाज कम है, आई एम ऑन द माइक डियर। लेट टीम प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एनी टेक्निकल इशू। यस, आकाशिक प्रिडिक्शंस आर द पार्ट ऑफ इट, बट मैंने अभी बोला था वी हैव टू फर्स्ट वर्क ऑन आवरसेल्फ। मैं भी आपको समझाऊंगी कैसे करना है। थैंक यू सो मच। सो मूविंग फर्दर, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद यू। थैंक यू नारायणी जी, थैंक यू सो मच। So, as I always say, Akashic is a journey to peace and harmony. Akashic एक सुकून की जर्नी है। ये उस सुकून की जर्नी है जो आप दुनिया में हर जगह ढूंढ रहे हैं। जो हम सब कुछ पाने के बाद भी जो एक अधूरापन है, ये वहां तक ले जाने की जर्नी है। आकाशिक एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ उन लोगों के लिए कार्य करता है जो इस प्रोसेस पे विश्वास करते हैं और जो अपना सच जानना चाहते हैं। आप लोगों में से मैं सब लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने लोग ऊर्जाओं में विश्वास करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन एनर्जीज? प्लीज टेल मी। इसके भी एग्जांपल्स मैं दे सकती हूँ, रियल एग्जांपल्स। हाँ, वेरी नाइस। सो यस, अगर हम ऊर्जाओं पे विश्वास करेंगे तभी आकाशिक की जर्नी में हम सफल हो सकते हैं, तभी हम आकाशिक कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कारण क्या है? आपके मन में संदेह है, तभी मैंने आपको कहा कि आपको विश्वास बहुत जरूरी है, प्रेम बहुत जरूरी है। ये विषय विश्वास का है, ये विषय प्रेम का है, ये विषय सिर झुकाने का है, ये आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने का विषय है। यस, ये विषय प्रभु की योजनाओं पर विश्वास करने का है। तो ये विषय जो है ये ट्रस्ट का है और ये आपके सच को जानने का है। ये आपका सोल क्या है, अगर आप इस लेवल पर जाना चाहते हैं तभी ये विषय आपके लिए है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें हम ये सीखते हैं कि हमारे पास्ट में हमने ऐसा क्या किया जो हमारे प्रेजेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। हमारे जीवन का असली मकसद क्या है? अगर हमारे जीवन में किसी तरीके का कोई ट्रॉमा है तो उसका कारण क्या है? उसको हम कैसे हील कर सकते हैं? और आप इसको निश्चित हील कर पाते हैं। आप अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को इन्हांस करते हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन को इन्हांस करने का तात्पर्य ये है कि आप परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। आप उन सुंदर ऊर्जाओं में कनेक्ट करते हैं जहाँ पर सच्चा प्रेम है, जहाँ भेदभाव नहीं है, जहाँ पर समर्पण है, जहाँ पर यूनिवर्स की शक्तियाँ हर क्षण आपकी मदद कर रही है। आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है व्हेन यू कनेक्ट विद दीज ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जीज। आपको समझ आता है कि यस, हु यू आर, आप कौन हैं। और वहीं से आपका ये स्पिरिचुअल कनेक्शन एनहांस होता है। सबसे सुंदर बात ही आकाशिक की ये है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं। यू आर हीलिंग योरसेल्फ। ये आपके निर्णय अच्छे करते हैं। आकाशिक से आप अपना एक प्रोबेबल फ्यूचर समझ सकते हैं। हम सब लोग में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि भविष्य जो है वो तय है? प्लीज लेट मी नो। हाउ मेनी ऑफ अस फील दैट डेस्टिनी इज फिक्स्ड? 100% डेस्टिनी फिक्स्ड है। अच्छा, एक सवाल आप लोगों से पूछूं, बहुत सुंदर सा सवाल है, बताइएगा हाँ कितने लोग मेरे को जवाब दे पाते हैं। लेट मी जस्ट चेक आउट। क्या आप क्या सोचते हो? सिर्फ इस पे बात करेंगे। सच बताइएगा, अगर डेस्टिनी फिक्स है तो आप अपने बच्चों को डेस्टिनी के भरोसे छोड़ सकते हैं?
हमें से कोई है जो अपने बच्चों को डेस्टिनी के भरोसे छोड़ देगा? उन्हें सही गलत की पहचान नहीं देगा, उन्हें शिक्षा नहीं देगा? बताइए, छोड़ पाएंगे क्या? नहीं छोड़ सकते ना, नहीं छोड़ पाएंगे। आपको पता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इवेंट्स फिक्स्ड है, डेस्टिनी फिक्स्ड है। एक बहुत सुंदर सी बात को समझने का प्रयास करते हैं। माता पिता अपने पूरे जीवन की पूंजी अपने बच्चों के लिए लगा देते हैं। अगर दुनिया में हर माता पिता से पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए, तो आप मेरी बात से 100% सहमत होंगे कि माता पिता अपने लिए नहीं सोचेंगे, वो सिर्फ एक ही बात सोचेंगे कि मेरे बच्चों को कोई कष्ट ना आए। यस और नो, यही है मेन। सबको यही लगता है कि हमारे पेरेंट्स, चाहे हमारे पेरेंट्स हो लाइक, या हम पेरेंट की तरह है, तो हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हमें जो परेशानी हो जाए। मगर आप सच बात बताइए, बीइंग अ पेरेंट आप अपने बच्चों को कितना संभाल पाते हो? क्या गिरने से रोक पाते हो? क्या उन्हें उनको जीवन नहीं जीने देते हो? हम सब कुछ करने देते हैं, वो गिरते भी हैं, उठते भी हैं, चलते भी हैं, सब कार्य करते हैं। इसमें आप उनको सिखाते भी हो। क्या आप उनके जीवन में से सुंदरता भर सकते हो? अगर ऐसा होता तो कोई बच्चा इस दुनिया में दुखी नहीं होता, हम भी दुखी नहीं होते, हमारे भी जीवन में कष्ट नहीं होता। ठीक बात है या नहीं है, बताइए? तो कहने का मतलब यह है, इवेंट्स फिक्स्ड है। हम अपने बच्चों को दुख सुख दोनों के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हम भी ये बात जानते हैं कि समय का पता नहीं है। कष्ट भी आते हैं जीवन में, और अच्छा भी होता है तो बुरा भी होता है। अभी हमने बात करी थी, चारों चौखस, चारों खाने किसी के चौखस नहीं है। जो करके आए हैं वो तो सबको काटना है। वो भी एक सोल है, वो भी अपनी एक जर्नी पर है, राइट? तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम उनको प्रिपेयर कर रहे हैं। इसी तरीके से 70% हमारे जीवन में सब कुछ फिक्स्ड है। 70% आर डेस्टिनी इज फिक्स्ड। 30% इज हाउ वी रिएक्ट, इज आर कर्मा, जो हम बना रहे हैं। हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस, एवरीथिंग इज गेटिंग नोटेड। हर चीज लिखी जा रही है, और वो ही हम बना रहे हैं। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो 30% कर्मा हमारे अपने हाथ में है। जो हम रिएक्ट करते हैं ना, जब हमारा, मैंने अभी बोला ना, जिसने कभी किसी ने हमारा दिल दुखाया तो हमने उसको कर्ज किया, तो दैट इज अ रिएक्शन दैट वी आर गिविंग। या हमें किसी के लिए बुरा लगा तो हम उसको कर्ज कर रहे हैं, हम उसके लिए बुरा सोच रहे हैं, हम एक कर्मा बना रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी, वी आर बिल्डिंग अ कर्मा? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो इट इंप्रूव्स योर डिसीजंस। आपके डिसीजंस को इंप्रूव करता है आकाशिक। आपको समझ आ जाता है कि आपको कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, व्हाट इज द करेक्ट पाथ, हाउ यू हैव टू मूव अहेड। आपका जीवन कैसा होना चाहिए? आप अपने डिसीजंस, करेक्ट डिसीजंस को लेने के लिए तैयार हो। अब आप सेल्फ अवेयर हो चुके हो। आपको पता है कि प्रभु, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं गलत कर्मा बना दूंगा, और मैं अपना आगे का समय, आगे का जन्म खराब कर दूंगा। इस तरीके से हम इसको समझते हैं। पता नहीं आप लोग कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, बट मेरा प्रयास यही है कि मैं आपको शायद एक एक शब्द से जोड़ पाऊं। आकाशिक जो है, आकाशा से आया है। ये देखिए, आकाशिक कोई नई विद्या नहीं है। मैं आपको ये भी अभी बताऊंगी क्यों नई नहीं है। पहले मैं आपको समझा देती हूँ। ये टर्म आकाशा से आया है। आकाशा से ये जो टर्म आया है, इसमें आकाशा का मतलब होता है इधर, जिसमें सारे मटेरियलिस्टिक, नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर हर वो चीज स्टोर हुई है जो हमने कभी महसूस करी, हमने की, या हमारे साथ हुई। हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, अपनी ऊर्जाओं में बदलाव लाके, ह्यूमन कॉन्शियसनेस से डिवाइन कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करके। ये पूरा प्रोसेस आप मेरे साथ कल तक कर लेंगे। एक बार मैं आपको जरूर कराऊंगी, एज आई प्रॉमिस्ड, राइट? यू विल बी इन दिस जर्नी विद मी। कैसे ये नई विद्या नहीं है, नाम जरूर आकाशिक आपको नया लगता है, मगर ये विद्या हमारे ही साथ जुड़ी है। सबसे पहले हमारी चित्रगुप्त की किताब सोल बुक, जिसके बारे में हमने कोई ये पहली बार नहीं सुना है। पहली बार सुना है? नहीं सुना है, बचपन से सुना है, बच्चों को भी पता है, हर किसी को इसके बारे में पता है। सोल बुक इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड इज अ ऋषि मुनि, जो ध्यान के द्वारा अपने हर सवाल का जवाब, अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देख सकते हैं। पहले तो यही तरीका था लोगों को गाइड करने का, और आज भी लोग बहुत साधना करते हैं, और जो है तब जाके ये इस तरीके से अपने जीवन को बनाते हैं। तो हम भी इसी तरीके से यही प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा ये है कि हम कलयुग में हैं, तो हमारी साधना हजारों साल की नहीं है।
आकाशिक करके हम अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं? सबसे पहले हम अपनी ग्रोथ पे काम करते हैं। हमारे निर्णय सुंदर होते हैं। हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ पाते हैं, हमारी एनलाइटमेंट होती है। हर क्षण, हर साँस में हम सिर्फ़ परमात्मा को याद करते हैं, उनका सिमरन करते हैं। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि हम एक आत्मा है और हमारा उद्देश्य परमात्मा है। हमारा उद्देश्य अपने ईगो को सैटिस्फाई करना, भौतिक सुखों के पीछे भागना नहीं है। वो बात ठीक है, आजीविका जीनी है तो हर चीज़ की आवश्यकता है, मगर वो भी सही तरीके से लेना, अपने ऊपर कार्य करना, ये सब उसका एक हिस्सा है। हमारे डर खत्म हो जाते हैं और हमारे अंदर सुकून की प्राप्ति होती है। आकाशीय की विद्या किस तरीके से कार्य करती है? अपने पास्ट को देखिए, प्रेज़ेंट को हील कीजिए और एक बहुत सुंदर भविष्य का निर्माण कीजिए। राइट? समझ पाए आप लोग? इसमें इसका प्रोसेस कैसे होता है? ये प्रोसेस हम साथ में करेंगे मेडिटेशन, प्रेयर्स के द्वारा, विजुअलाइज़ेशन के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा। इस तरीके से हम इस प्रोसेस को आगे लेकर चलेंगे। ये सब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इस कार्य में दिव्य ऊर्जाएँ हमारी मदद करती हैं। ये दिव्य ऊर्जाएँ क्या हैं? ये दिव्य ऊर्जाएँ वो ऊर्जाएँ हैं जो आकाशिक की एनर्जीज़ में हमारी किताब को, हमारी सोल बुक को सेफ रखती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं। और हमें उनको एक्सेस करने में मदद करती हैं। और आपको मैं एक छोटी-सी बात बताती हूँ, इसका जवाब आप ही से चाहूँगी। आप में से कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं कि आपके आस-पास कोई ऐसी एनर्जी है जो हर क्षण आपकी मदद कर रही है? बताइएगा, ये बड़ा गहरा सवाल है। आपको ऐसा लगता है कि कोई है जो आपको सुन रहा है और आपकी मदद कर रहा है? ऐसा लगता है ना? यस, ये दिव्य ऊर्जाएँ होती हैं। दीज़ आर स्पिरिचुअल एनर्जीज़ जो सच में आपको सुन रही होती हैं और आपकी मदद करती हैं। वरना ऐसा क्यों है कि आपका भाव परमात्मा को पता है, ऊर्जाओं को पता है, राइट? जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि हाँ, हमें ऐसा लगता है, सत्य यही है और यही दिव्य ऊर्जाओं का हम वर्णन कर रहे हैं। आकाशिक की दिव्य ऊर्जाएँ जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं, वो हमारी मदद करती हैं इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने में। एग्जैक्टली, गाइड्स एंड एंजल्स आर ऑलवेज देयर विद अस। ये हमारी कैसे मदद करती हैं, कैसे असिस्ट करती हैं? सबसे पहले ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं, रिकॉर्ड्स को इंटरप्रेट करने में हमारी मदद करते हैं, हमें हीलिंग में मदद करते हैं। कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है? बिल्कुल सेम प्रोसेस है, मेडिटेशन, प्रेयर, विजुअलाइजेशन, चैनलिंग एंड स्पिरिचुअल रिचुअल्स को फॉलो करना। कैसे किया जाता है ये? सबसे पहली चीज आपका भाव, जिसमें हम इतनी देर से काम कर रहे थे। आपका इंटेंशन क्या है आकाशिक करने का, बहुत मैटर करता है। क्यों करना है आकाशिक? आपसे अगर आज मैं पूछूं कि आपको आकाशिक क्यों करना है, बताइए चैट बॉक्स में। देखिए, हम लोग यहाँ पर करीब-करीब 174 लोग हैं। 174 लोगों में 3 लोग मैं मान लेती हूँ, 2 से 3 लोग हम लोग टीम के हैं। उसके अलावा आप ही लोग हैं, 170 मान लेते हैं चलिए। 170 लोगों में से मैं एटलीस्ट 50% लोगों का आंसर यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि आप लोग आकाशिक क्यों करना चाहते हैं? अमेज़िंग! बहुत सुंदर। तो मैं अगर गलत नहीं हूँ, तो मैं जितना भी समझ पाई हूँ, सबका जवाब ऑलमोस्ट मिलता-जुलता है। ब्लॉकेजेस को रिमूव करना, खुद को हील करना, अपनी आत्मा के बारे में जानना, अपने कर्मों को सुंदर बनाना। कुछ लोगों ने मोक्ष का वर्णन किया है, कुछ लोगों ने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस का भी वर्णन यहाँ पर किया है। ये आपका भाव है, ये आपका इंटेंशन है, बस। जितना पवित्र हमारा इंटेंशन होता है, उतना ही हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा ही है ना? वरना सोचिए, एक क्षण के लिए याद कीजिए, छोड़ दीजिए आकाशिक को 1 मिनट के लिए, किसी और विषय में बात करते हैं। आइए आपको फिर से जोड़ते हैं। सब धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, जिस भी धर्म में हम विश्वास करते हैं, सब वहाँ जाते हैं। आप बताइए, वहाँ भाव कार्य करता है या नहीं करता है? आप जिस भाव से जाते हैं, वो कार्य करता है या नहीं करता है? आप वहाँ की ऊर्जा महसूस करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं ना? बस ऐसे ही है। यहाँ पर भी आपका भाव बहुत मैटर करता है। आपका इंटेंशन बहुत मैटर करता है।
जितना सुंदर आपका भाव होगा, उतना ही ये ऊर्जाएं आपकी मदद करेंगी। और आपको मैं एक बात और बताती हूँ, आकाशिक कभी भी, आकाशिक क्या, मैं ये कहूँगी कि आध्यात्मिक रूप से जब भी आप आगे बढ़ें, आप हमेशा ध्यान रखिएगा वो ही कार्य करें जो आपकी आत्मा आपको कहती है। उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। एक बच्चा होता है ना, उसको माँ-बाप सिखाते हैं बेटा मंदिर जाओ, सिर झुकाओ, भगवान है। ये पेरेंट्स 1 दिन सिखा सकते हैं, 2 दिन सिखा सकते हैं। उस बच्चे के जीवन में बदलाव उस दिन आता है जब वो कहता है कि मुझे खुद जाना है। जब वो ऊर्जा उसे खींचती है, जब उसके पैर खुद जाते हैं और उसके पेरेंट्स को उसको कहना नहीं पड़ता। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे ही हम हैं। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपको एक ऊर्जा का खिंचाव महसूस होता है? डू यू फील अ पुल? हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील दैट पुल? हमें ऐसा लग रहा है कि येस, एनर्जीज़ आर पुलिंग अस। हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऊर्जा है जो हमें खींच रही है, जो कह रही है कि तुम करो। आपके अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ, मुझे ये करना है। बताइए कितने लोग इस बात को कह सकते हैं कि हाँ, एनर्जीज़ मुझे ये बात कहती हैं, खिंचाव होता है। ट्रू, यस, होता है और ये सत्य है। और यहाँ पर मैं इस बात को बहुत क्लियरली कह सकती हूँ, यू फील दैट पुल। आप, और जब तक आप उस पुल को महसूस नहीं करोगे, किसी के कहने से कि अरे कर लो, सब बदल जाएगा, मत करना। मैं आपसे कह रही हूँ, डोंट गो फॉर इट until unless you feel that energy pulling you, right? तो ये हमारा पहला कार्य है, आपकी इंटेंशन क्लियर होना। दूसरा, आपको मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर करना। मेंटली मैं आपको प्रिपेयर कर चुकी हूँ, राइट? कितने लोग मेंटली प्रिपेयर्ड है? यस। और जितने लोग मेंटली प्रिपेयर्ड है उनके चेहरे पे मैं बहुत सुंदर सी स्माइल देख सकती हूँ शायद। यस, वेरी नाइस। और अब हम कैसे प्रिपेयर होंगे? नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स स्पिरिचुअली। अब हम खुद को स्पिरिचुअली प्रिपेयर करेंगे, राइट? तो स्पिरिचुअली अभी हम जो नेक्स्ट मेथड करने वाले हैं, उसमें मैं आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर करूंगी, कि ताकि आप सच में इस ऊर्जा को समझ पाए। इसके अलावा आकाशिक हमेशा किसी की गाइडेंस में करना चाहिए, जब तक आप अट्यून ना हो, क्योंकि आपको समझना है कि ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, तो नकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं, राइट? यूनिवर्स में अगर पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। ठीक बात है ना? गलत तो नहीं कह रही हूँ? तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, तभी आप इन विद्याओं से बहुत सुंदर तरीके से जुड़ पाएंगे। अदरवाइज इसमें लोग घबराते हैं, अरे नेगेटिव एनर्जी है मैम, तबीयत खराब हो गई। कुछ भी नहीं होता, बिलीव मी, यू विल स्टे परफेक्ट लाइक यू आर। यू अब अभी तो आपको हीलिंग समझना है, जब आप हीलिंग समझोगे तो आपको और आनंद आएगा, राइट? सबसे पहले हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है कि ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमसे कनेक्ट ना हो पाए, राइट? उसके उसके बाद हमें एक ऐसी जगह पे बैठ के इस कार्य को करना है जहां बिल्कुल शांति हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। क्रिएट अ सीक्रेट स्पेस फॉर योरसेल्फ। सिट एट अ प्लेस वेयर नोबडी डिस्टर्ब्स यू। क्योंकि अगर कोई डिस्टर्ब करेगा ना, तो फिर आपको दिक्कत होगी, फिर आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, फिर आप ध्यान नहीं लगा पाओगे। और ये मेडिटेशन के द्वारा होता है, ऑथेंटिक प्रोसेस उसका मेडिटेशन है। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि मेडिटेशन के द्वारा होगा, और मेडिटेशन में आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, आप आनंद को महसूस करने वाले हो, प्रेशर को महसूस नहीं करने वाले हो। मेडिटेशन टेंशन लेने के लिए नहीं होता। जो भी लोग ना आकाशिक में टेंशन लेते हैं, अरे मैडम ये नहीं दिखा, वो नहीं दिखा, मैं उनसे ये कहती हूँ, आकाशिक सुकून के लिए किया है। यहाँ पर भी टेंशन लोगे फिर आकाशिक नहीं कर रहे हो आप। ये आकाशिक क्या टेंशन लेने के लिए कर रहे हैं? हम रिलीज करने के लिए कर रहे हैं, राइट? तो यू डोंट हैव टू टेक स्ट्रेस ऑफ एनीथिंग। अभी आज हम करेंगे, बहुत सुंदर प्रोसेस करेंगे, जिसमें आज आप अपने अंदर एक एनर्जी शिफ्ट महसूस करोगे, अगर आप सही में कनेक्टेड हो। मेरा अगर परमात्मा की मुझ पर कृपा है कि मैं इतना कार्य कर पा रही हूँ, तो आपको एक चेंज ज़रूर महसूस होना चाहिए। और बड़ा पेशेंस की ज़रूरत है इस कार्य में। You have to be patient and open-minded. So now I want to know how many of you are ready so that we'll begin. कितने लोग तैयार हैं? तभी हम शुरू करते हैं। I want to know a yes, a smiling face, and cameras on. कुछ क्षण के लिए मुस्कुरा के देखिए, बहुत सुंदर लगता है, बहुत रिलैक्स होती है एनर्जी। ऐसा नहीं है? आप बताइए, ऐसा होता है ना? कितना भी स्ट्रेस हो, अगर आप थोड़ा सा भी मुस्कुरा देते हैं तो हर क्षण ऐसा लगता है कि कोई तो कृपा चल रही है हमारे साथ। और खासकर इतनी सुंदर ऊर्जाओं में जुड़ने के लिए चेहरे पे सुकून, प्रेम और मुस्कुराहट होना आवश्यक है। स्ट्रेस भी नहीं होता ये काम। और जो स्ट्रेस में है तो उसको करना ही नहीं है। आज वाला कर लीजिएगा। आज का तो सेशन आपको आ, बहुत रिलीज करेगा इन सब चीज़ों से।
तो कल आप आकाशिक नत करिएगा अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस है। आज तो आप स्ट्रेस रिमूव कर दोगे मेरे साथ सारा। तो थोड़ी देर के लिए मैं टीम से कहूंगी रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे, वील जस्ट रिकॉर्ड इट अगेन। सभी से रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम कैमरास ऑन कर लीजिए अब। आप कैमरास ऑन करेंगे।